और अमेरिका के दरमियान जंग तो रुक गई, लेकिन क्या असल जंग अब शुरू होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां ना वो जंग जारी रख सकते हैं और ना ही बाइज्जत तरीके से खत्म कर सकते हैं? क्या ईरान वाकई फातिहाना अंदाज में मुज़ाकरात की मेज पर बैठा है, या फिर वो एक ऐसी गलती करने जा रहा है जो पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है? अमेरिका ने इस जंग में अरबों डॉलर झोंक दिए, ईरान पर बम बरसाए, हजारों जानें ज़ाया हुई, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जंग खत्म होने के बावजूद वॉशिंगटन अपने किसी बड़े मकसद को हासिल नहीं कर सका। ना रजीम चेंज हुआ, ना जोहरी प्रोग्राम खत्म हुआ, और ना ही वो शराइत मनवाई जा सकी जिनके लिए जंग का आगाज किया गया था। दूसरी जानिब ईरान खुद को फातेह समझ रहा है। आबना हुर्मस पर कंट्रोल की बातें हो रही हैं, मुंजमद असासों की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है, और तेहरान मुज़ाकरात की मेज पर भी किसी जल्दी में दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एतमाद हकीकत पर मबनी है या खुशफहमी? उधर इसराइल किसी भी डील के खिलाफ खड़ा है। सिहोनी लॉबी ट्रंप पर दबाव बढ़ा रही है, जबकि खलीजी ममालिक भी आबना हुर्मस पर ईरानी असर और रसूख को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो क्या मशरिक़ वुस्ता एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान के पंजे में आ चुके हैं, या फिर वो कोई ऐसा गैर मुतवक्के कदम उठाने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे? आज के व्लॉग में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना डील की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावटों का तज्जिया करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो जंग खत्म होने के बावजूद अमन कायम नहीं होने दे रही। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए अपने हालिया बयान में अपनी जानिब से ईरान के साथ एक मुआहदे के तय पा जाने का ऐलान कर दिया है। लगता है कि सदर ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी है और अब चूंकि वो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा फतह की तकरीर करते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मजीद कहते हैं कि अफसूदा यूरेनियम को तबाह कर दिया जाएगा, ईरान को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने हालिया बयान में ईरान के साथ एक मुआहदे के तय पा जाने का ऐलान किया है, मगर ताहाल किसी भी मुश्तरका मुआहदे के बाज़ाब्ता ऐलान का कहीं जिक्र मौजूद नहीं। ऐसा महसूस होता है नाजरीन कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फतह का ऐलान पहले ही कर दिया है और अब वो उसे सियासी कामयाबी के तौर पर पेश करते हुए पीछे हटने की राह इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईरान इस बात पर मुत्तफिक होगा कि वो कभी भी एटमी हथियार या एटम बम नहीं बनाएगा। आबना हुर्मस फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। दोनों समतों में बहरी आमदोरफ्त पर कोई टोल टैक्स या रुकावट नहीं होगी। अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने अपने ताकतवर आबदोज शिकन माइन स्वीपर्स के जरिए मुतादिद सुरंगें तबाह कर दी हैं, जबकि बाकी ईरान खुद खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी की वजह से जो जहाज फंसे हुए थे अब वो अपने घरों की तरफ वापस जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि जो अफसूदा यूरेनियम, जिसे बाज़-औक़ात न्यूक्लियर डस्ट भी कहा जाता है, पहाड़ों के मलबे के नीचे दफन है और B-2 बम्बार्ड तैयारों के हमलों के बाद वहां मौजूद है, उसे अमेरिका निकालेगा। उनके बकौल दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह काम ईरान और बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा और तकरीबन 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% अफसूदा यूरेनियम को तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दोबारा कहा कि ईरान को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी। अगर सदर ट्रंप के इस बयान का बगौर जायजा लिया जाए तो महसूस होता है कि यह महज एक सिफारती ऐलान नहीं, बल्कि उनके मखसूस सियासी अंदाज में दी गई एक फतह की तकरीर है। ट्रंप हमेशा आलमी सियासत को ताकत के खेल के तौर पर पेश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अमेरिका को फातेह और मुखालिफ को शिकस्त खुर्दा दिखाया जाए। इसीलिए उनके बयान में बार बार हमारी ताकतवर फौज, हमारी बहरी नाकाबंदी, हमारे B-2 बम्बार और दुनिया को मानना होगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अंदाज दरअसल अमरीकी अवाम, रिपब्लिकन वोटर्स, इसराइल और खलीजी इत्तेहादियों को यह पैगाम देने के लिए है कि अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जब इस बयान को ज़मीनी हक़ाइक़ और मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली मालूमात की रोशनी में देखा जाता है तो तस्वीर काफ़ी पेचीदा नजर आती है। हकीकत यह है कि ईरान ने अभी तक उन तमाम निकात की तस्दीक नहीं की जिनका जिक्र ट्रंप ने अपने बयान में किया है। ईरानी क़यादत की जानिब से ऐसा कोई वाज़े ऐलान सामने नहीं आया कि तेहरान ने अपना एटमी प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर महदूद करने या अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी हो। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हतमी मुआहदा सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब अमेरिका अपने ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात और मुतज़ाद मौक़िफ़ तर्क करे। इसी दौरान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हम मुज़ाकरात के जरिए नहीं बल्कि मिसाइलों के जरिए मराहत हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में हम सिर्फ उन्हें समझाते हैं। यह जुमला ईरानी सोच की बुनियाद को जाहिर करता है। ईरान के नजदीक असल ताकत नरम सिफारतकारी नहीं बल्कि अस्करी और तस्वीराती दबाव में पोशीदा है। कालिबाफ ने मजीद कहा कि ईरान को किसी जमानत या जबानी वादे पर एतमाद नहीं, क्योंकि असल मेयार इक़दामात होते हैं, अल्फाज नहीं। यह बयान ईरान और अमेरिका के दरमियान कई दहाइयों पर मुहित अदम एतमाद की अक्कासी करता है, जो खुसूसन 2015 के जोहरी मुआहदे से अमेरिका की यकतरफा इलहदगी के बाद मजीद गहरा हो चुका है।
उन्होंने एक और अहम बात कही, किसी भी मुआहदे का असल फातेह वो होता है जो अगले दिन जंग के लिए बेहतर तैयारी करे। इस बयान से जाहिर होता है कि ईरान इस अमल को मुस्तकिल अमन की बजाय एक आर्जी तस्वीराती वक्फे के तौर पर देख रहा है। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान, कतर और ओमान की सहूलतकारी से जारी हैं। ईरान के मुताबिक इन मुज़ाकरात की बुनियाद एक 14 निकाती ईरानी तजवीज़ है, जिसमें सिर्फ एटमी मसला ही नहीं बल्कि अमरीकी और इसराइली फौजी दबाव का खात्मा, बहरी जहरियत का इख्तिताम और ईरान के मुंजमद असासों की वापसी भी शामिल है। यहाँ एक बुनियादी फर्क सामने आता है। ट्रंप के बयान से महसूस होता है कि मुज़ाकरात सिर्फ अमरीकी शराइत पर हो रहे हैं, जबकि ईरान के मुताबिक असल गुफ्तगू जंग के खात्मे, इक्तसादी दबाव में कमी और खत्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों को महदूद करने पर मरकूज है। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल को नामुकम्मल अमन कहा जा सकता है और नामुकम्मल जंग। ये एक नाजुक और गैर यकीनी अबूरी मरहला है जहां अमेरिका, ईरान, इसराइल और खित्ते की दीगर ताकतें अपने अपने मफादात, सलामती के खदशात और सियासी साख को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप इस पूरे अमल को अमरीकी ताकत की फतह के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जबकि ईरान इसे मुज़ाहमत, मिसाइल ताकत और तस्वीराती सब्र की कामयाबी करार दे रहा है। हकीकत यह है नाजरीन के बुनियादी तनाज़ात अब भी अपनी जगह मौजूद हैं। ईरान और इसराइल की दुश्मनी, गजा और लेबनान की सूरत हाल, अमरीकी पाबंदियां, ईरान के मुंजमद असासे और खित्ते में फौजी तैनातियां अब भी हल तलब मसाइल हैं। इसलिए किसी भी मुमकिना मुआहदे को हतमी अमन करार देना कबल अज़ वक्त होगा। आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात या तो एक महदूद समझौते की शक्ल इख्तियार करेंगे या फिर बाहमी अदम एतमाद, सियासी दबाव और इलाकाई कशीदगी के बायस दोबारा तातुल का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका एक विक्ट्री स्पीच के जरिए आपने हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है। अब देखना यह है कि 6000 साल पुरानी तहजीब शतरंज की इस बसात पर किस तरह चाल चलती है, मात देती है या खुद मात खाती है। नाजरीन, अमेरिका ईरान डील में बरसों से हायल रुकावटें क्या हैं, अब इस पर रोशनी डालते हैं। ईरान से जंग में अमेरिका के सिर्फ 13 फौजी हलाक हुए, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर और क़यादत के अहम अफराद समेत ईरान के हजारों लोग शहीद हुए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये जंग हार चुका है। इसकी हार की दलील ये है कि वो ऐसा कोई भी मकसद हासिल ना कर सका जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी। इसका पहला हदफ रजीम चेंज था और ऐसा कुछ ना हो सका, बल्कि ईरान में ज्यादा सख्त गिर की आदत सामने आ गई। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा और अफसूदा यूरेनियम को हासिल करना चाह रहा था और यह मकसद भी हासिल ना कर सका। डोनाल्ड ट्रंप के वहमो गुमान में भी ना था कि यह जंग अमेरिका के अंदर इस कदर गैर मकबूल हो जाएगी, लेकिन उसने खुद ट्रंप की मकबूलियत को भी दांव पर लगा दिया है। आपने हुर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया बिलखसूस यूरोप और एशिया की मशरक़ों पर गैर मामूली दबाव आया और जवाब में वो अमेरिका पर जंग के खात्मे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका ईरान को मुश्किल में डालने के लिए हमलावर हुआ था, लेकिन उल्टा अपने खलीजी इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका इसराइल की खातिर इस जंग में कूदा था, लेकिन इसराइल इस कदर नफरत की अलामत बन गया कि पहली मर्तबा उसके खिलाफ अमेरिका और यूरोप में भी आवाजें बुलंद होने लगी। यूं अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से निकल नहीं सकता। पहली वजह उसकी यह है कि अगर किसी भी मकसद को हासिल किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करते हैं तो मुल्क के अंदर उनकी मकबूलियत मजीद गिरेगी और उनसे सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अरबों डॉलर क्यों जंग में उड़ा दिए। डेमोक्रेट्स और जंग मुखालिफ अमरीकी तो पहले से उनके नाकिद थे, लेकिन इस सूरत में उनके हमनवा सिहोनी लॉबी के लोग भी उनके दर पे हो जाएंगे। नाजरीन, इसका एक नजारा गुज़श्ता दिनों हम देख चुके हैं, जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा ईरान के बाद अमरीकी मीडिया ने यह खबर दी कि ईरान और अमरीका एक फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो चुके हैं। यह खबर सुनकर सिहोनी लॉबी और लिंडसे ग्राहम जैसे अमरीकियों ने आसमान सर पर उठा लिया। तीसरी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बाराक ओबामा के दौर में ईरान और अमरीका के माबैन कई दीगर ममालिक की शराकत से होने वाले मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म किया था और उसके खिलाफ बार बार तकारीर की हैं। अब अगर वो उससे बेहतर मुआहदे के बगैर जंग से निकलते हैं तो उन्हें ताना मिलेगा, लेकिन जमीनी सूरत हाल यह है कि अब की बार उन्हें उस जैसा मुआहदा भी मुश्किल से मिलेगा। एक और अवामिल इसराइल है। इसराइल जंग का हामी है और वो ईरान के साथ किसी किस्म की डील के हक में नहीं है। जब मर्जी का मुआहदा नहीं मिलेगा तो इसराइल का अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा कि वो जंग को जारी रखे। चौथी रुकावट आबनाए हुर्मुज़ है। ईरान उसको जंग से पहली वाली पोजीशन पर ले जाने के लिए तैयार नहीं और वो अपना कंट्रोल चाहता है। अमेरिका अगर आबनाए हुर्मुज़ का मसला हल किए बगैर जंग का खात्मा करता है तो उसे एक और ताना मिलेगा, क्योंकि खलीजी ममालिक को बिलखसूस और यूरोप वगैरह को बिलअमूम आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और टैक्स गवारा नहीं। गोया जंग के मतलूबा नताइज मिले और ना मर्जी की डील मिल रही है, लेकिन डील ना होने के बावजूद दोबारा जंग भी शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि दूसरी जंग से भी मतलूबा नताइज मिले। इसी मखमसे से इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप दो चार हैं। अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान का मखमसा यह है कि वहां की सियासी क़यादत जो दुनिया और अमेरिका के साथ डील कर रही है, उसके रास्ते में कई रुकावटें हायल हैं। पासदारान इनकलाब और मजहबी क़यादत की वजह से मुज़ाकरात के दौरान वो रियायत भी नहीं दे सकती जो वो देना चाहती भी है। ईरान की जीत यह है कि उसने बतौर रियासत जंग में अपने आप को कायम और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने से दुनिया को परेशान किए रखा। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद ईरान जंगबंदी के बाद फातिहाना नफ्सियात के साथ
मुज़ाकरात कर रहा है। एक तरफ वो मुंजमद असासों की बहाली चाहता है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के पहले दौर में जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई बात भी नहीं करना चाहता। खलीज फारस का पानी सबका है और अगर वो ईरानी मलकियत होता तो जंग से पहले भी ईरान उसे अपने कंट्रोल में रखता। अब आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल और टैक्स का ईरानी मुतालबा उसकी इस फातिहाना नफ्सियात का एक सबूत है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जो इंतजाम वो चाहता है वो खलीजी ममालिक को बिलखसूस और पूरी दुनिया को बिलअमूम काबिल कबूल नहीं। ट्रंप की मज़कूरा बाला मजबूरियां और मखमसे ईरानी क़यादत के जहन में भी हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका इसके पंजे में आ गया है, इसलिए खूब आराम से उसे दबोच लो। लेकिन उन्हें यह बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप निहायत शफ़ाक लोग हैं और उनसे किसी भी इकदाम की तवक्को की जा सकती है। अमेरिका और इसराइल जब ईरान पर हमला करते हैं तो जवाब में ईरान के पास खलीजी मुसलमान ममालिक को निशाना बनाने का ऑप्शन है। वो निशाना बनते हैं तो फिर मुसलमान निशाना बनते हैं, और अगर वो जवाब देने पर उतर आए तो दो मुसलमान ईरानी और अरब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जो इसराइल की दरीना ख्वाहिश है। खलीजी ममालिक ने यह गलती की थी कि अपने दिफा के लिए अमेरिका पर तकिया किया था और इसीलिए आज अमेरिका उनके अड्डों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान की कोई डील हो जाती है तो मुझे यकीन है कि इन अरब ममालिक की अक्सरियत इन अड्डों के खात्मे में देर नहीं लगाएगी। तेल की नेमत के बावजूद ईरानी मशहद पहले से तबाही से दुचार है, लोगों का जीना दुश्वार है। डील के नतीजे में पाबंदियां खत्म होने के बाद उनकी मशहद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकती है, लेकिन मज़कूरा नफ्सियाती और फातिहाना ज़हनियत उनको डील करने से रोकती है। ईरानी दोस्त जंग की सूरत में उसे पूरे खित्ते तक फैलाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये जंग आलम इस्लाम के अंदर ही रहेगी और वो उसे अमेरिका तक वुसअत नहीं दे सकते। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदल सकता है। ईरान खुद को फातेह समझ रहा है, अमेरिका खुद को शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, इसराइल जंग का दरवाजा बंद नहीं होने देना चाहता, जबकि खलीज ममालिक आने वाले तूफान के साए में खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात की मेज वो काम कर पाएगी जो बमबार, तैयारे और मिसाइल न कर सके? क्या ट्रंप अपनी सियासी साख बचाने के लिए कोई नया खेल खेलेंगे? क्या ईरान अपनी फातिहाना नफ्सियात से बाहर निकलकर कोई समझौता करेगा, या फिर दुनिया एक ऐसी नई जंग की तरफ बढ़ रही है जिसके शोले पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकते हैं? फिलहाल बंदूकें खामोश हैं, लेकिन खामोशी का मतलब अमन नहीं होता। बाज़ औक़ात जंग ये मैदान जंग में नहीं बल्कि मुज़ाकराती कमरों में जीती और हारी जाती हैं। अगले चंद हफ्ते फैसला करेंगे कि तारीख एक नए मुआहदे को याद रखेगी या एक नई तबाहकुन जंग को। आपकी राय में क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो जाएगी या मशरिक़ वुस्ता दोबारा जंग की आग में झुलसने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।